हे गाइज, आज हम देखेंगे कि जो हमारे पीआरटी में लैंग्वेज आएगी उसमें हम फुल मार्क्स कैसे लें, यानी कि उसमें फुल मार्क्स लेने की ट्रिक हमारी क्या है। देखो, हमारा लैंग्वेज अगर लैंग्वेज हम फर्स्ट की बात करें तो लैंग्वेज फर्स्ट हमारी 30 क्वेश्चन आएंगे लैंग्वेज फर्स्ट से, जो 30 मार्क्स के होंगे वो हमारे 2 पार्ट में डिवाइडेड होंगे कि जिसमें से 15 क्वेश्चन हमारे कॉम्प्रिहेंसिव से आएंगे और 15 क्वेश्चन हमारे पेडागोजी से आएंगे। पेडागोजी हमारी उसी सब्जेक्ट की है, जैसे ये इंग्लिश की है, इंग्लिश के कॉम्प्रिहेंसिव और इंग्लिश सब्जेक्ट की ही पेडागोजी आएगी हमारी। अब हम देखते हैं कि हमें मार्क्स कैसे करने हैं। इसमें जो हमारे ये 2 पैसेज आएंगे ये काफ़ी लेंथी पाएंगे हमारे। वैसे तो ईजी भी है ये हमारा कि ऊपर पैसेज होएगा हमारा और नीचे हमारे क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन में ऑप्शन है, हमें फटाफट से पैसेज पढ़ना होता है और फिर क्या है उसके आंसर देने होते हैं और आंसर में हमारे ऑप्शन जल्दी से हम टिक कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ क्रिएट होती है कि हम जो वो पैसेज इतना लेंथी दे रखा है कि हम पैसेज पढ़ने के बाद ही इतना बोरिंग सा फील करते कि फिर क्वेश्चन में जाते जाते सब भूल जाते हैं। तो हमें फर्स्टली क्या करना, क्या ध्यान रखना है कि हमें पहले क्वेश्चन जो हमारा पैसेज है, पैसेज के क्वेश्चन पढ़ लेने हैं कि क्वेश्चन क्या क्या पुट किया है और उनको अंडरलाइन कर लेना कि क्वेश्चन क्या है। पहले हमने जैसे 5 क्वेश्चन दिए, 5 क्वेश्चन एक बार फटाफट आप जल्दी से पढ़ लीजिएगा और उसके बाद फिर हम पैसेज के ऊपर आते हैं। तो अब हमें पता लग जाएगा कि क्वेश्चन क्या पूछने वाला, और जैसे ही वो लाइन आएगी हम उस किसी भी क्वेश्चन के रिगार्ड जो लाइन आएगी हम उसको अंडरलाइन कर लेंगे और फिर दोबारा उस क्वेश्चन के ऊपर मूव करेंगे और उसमें से ऑप्शन चूज करेंगे और फिर ऑप्शन पे टिक कर देंगे, जिससे हमारा टाइम भी सेविंग होएगा और हमारा क्वेश्चन भी ठीक हो जाएगा। ऐसे ही कर करके हम जैसे पूरा पैसेज कंप्लीट पढ़ते आएंगे। जैसे कि मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता रही हूँ। जैसे कि हमने पढ़ा रीडिंग अनसीन पैसेज टू पैसेज 1 प्रोज। जैसे हमें ड्रामा एंड पोइम 2 कुछ ऐसे वर्ड लगे कि हमारा यहाँ से उठ सकते कि ड्रामा से उठ सकता है कोई पैसेज या पोइम से, तो इन्हीं को ऐसे सर्कल कर लेंगे हम। और फिर अगर हम कंटिन्यू जैसे प्रोज आ गया, इसको सर्कल कर लिया और हमने देखा कि मैंने किसी क्वेश्चन के अंदर ये ही वर्ड देखा था ड्रामा, तो मैं उस क्वेश्चन पर मूव करूँगी और उसमें अपने ऑप्शन मिलाने की कोशिश करूँगी और जिससे मेरे को सारे क्वेश्चन ठीक हो जाएंगे इस टाइप के। अगर देखो यही ट्रिक मैंने अप्लाई की थी और मेरे दोनों पीआरटी और टीजीटी दोनों इससे टेट क्वालिफाई हो गए थे और मेरे लैंग्वेज में मार्क्स भी अच्छे आए हुए थे। फिर अगर पेडागोजी की बात करते हैं, पेडागोजी में क्या करना हमें कि जो पेडागोजी के लिए हमारे थोड़ा सा ज़्यादा नहीं पढ़ना होता, थोड़ा सा पढ़ना होता है कि हमें लैंग्वेज में बच्चों को क्या सिखाना है। एक जो ये वाला पार्ट है यहाँ से ये तो बिल्कुल ही क्वेश्चन उठता है कि इस बच्चों के लिए हमारे स्टेप्स क्या होते हैं लैंग्वेज को सिखाने के, कि एस इनको याद रखने की क्या ट्रिक है, SLRP, इसको ऐसे याद रख लेना अपने स्कूल। और स्कूल में क्या करने के लिए जाते हैं, स्कूल में जाते हैं हाँ बच्चा लर्निंग करने के लिए और फिर वहाँ से पास आउट होकर निकल जाता है। इस टाइप से आपको ट्रिक याद रखनी है ये यहाँ से। और इस स्टेप में हमें इन वर्ड्स को याद करना है, स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग एंड राइटिंग में। और फिर यहाँ से ही क्वेश्चन आने की पूरी संभावना होती है हमारी रेमेडियल टीचिंग की। हम बच्चे को टीचिंग, अगर बच्चा बार बार गलती कर रहा है तो उसको कैसे सुधार सकते हैं बच्चे की टीचिंग को। यहाँ ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है रेमेडियल टीचिंग वाला कि बच्चे को यहाँ से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना, बच्चे की लैंग्वेज को कैसे इम्प्रूवमेंट किया जा सके। और लैंग्वेज के डिसऑर्डर में से भी बच्चा बार बार क्यों बोल रहा है, किसी वर्ड का प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल ही गलत बोल रहा है, कोई अल्फ़ाबेट्स गलत बोल रहा है, जैसे एस को बार बार क्यों, उसको सुधारने की कोशिश करेंगे हम। इस टाइप से आपको थोड़ा सा पैसेज पढ़ने हैं और इसमें से क्वेश्चन हो जाएंगे। और ज़्यादा क्या कर सकते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या मैं करवा दूँगी, उसमें से जो क्वेश्चन आएंगे हमारे पेडागोजी के सेम ही है क्योंकि पेडागोजी चेंज नहीं हो सकते सब्जेक्ट की हमारी। और अगर हम लैंग्वेज सेकंड की बात करें, इसमें भी हमें सेम करना, जैसे हिंदी है ये हमारी, हम मान लेते हैं, उसमें भी हमारे क्या आएंगे 2 पैसेज आएंगे। पैसेज से पहले हमें क्या करना है, एक बार क्वेश्चन को जल्दी से पढ़ लेना है और फिर हमें अपने पैसेज पर मूव करना है और पैसेज में देखना जो हमारे क्वेश्चन से वर्ड मैच कर रहे हैं उसी को सर्कल करके दोबारा अपने क्वेश्चन पे आना और उसमें से ऑप्शन देख के क्लिक कर देना, हमें टिक कर देना है।
और फिर इसमें भी हमारा सेम से रहेगा। जो पेडागोजी है, मान लें हिंदी की है तो हिंदी वाला आएगा कि हमारे प्रिंसिपल क्या है, लैंग्वेज बच्चों को क्या सिखाया जाए, पहले हमें क्या भाषा में हमें पहले बच्चों को वर्ड्स ध्वनि के बारे में बताया जाए। इस टाइप से आएंगे हमारे। कुछ ज़्यादा नहीं होता, बहुत ही कम सिलेबस होता, थोड़े से हमें 4-5 पेज या 10 पेज से हमारी ये सब्जेक्ट पेडागोजी कंप्लीट हो जाती है। और अगर हम देखें इवैल्यूएटिंग लैंग्वेज, ये आता है कि हम बच्चे को इवैल्यूएशन कैसे कर सकते हैं। क्वेश्चन यहाँ से बनने की पूरी संभावना रहती है कि अगर हमें बच्चे का इवैल्यूएशन करना है कि बच्चे ने सीखा लैंग्वेज में, उसकी प्रोफेंसी कैसी है, तो बच्चे को हम कॉम्प्रिहेंशन दे सकते हैं इस टाइप से कि बच्चा पहले स्पीकिंग करेगा, लिसनिंग करेगा, रीडिंग करेगा, राइटिंग करेगा। इस स्टेप में आपको याद है, जैसे मैंने भी बताया था कि बच्चा स्कूल में क्या करने के लिए जाता है, लर्निंग, और फिर वहाँ से क्या करता है, पास आउट होकर निकलता है। टीचिंग लर्निंग मटेरियल पे आ सकता है कि बच्चों को हम पढ़ाते टाइम टीचिंग लर्निंग मटेरियल क्या हो सकते हैं, उसी सब्जेक्ट की टेक्स्ट बुक हो सकती है। टेक्स्ट बुक जैसे हिंदी की टेक्स्ट बुक हो सकती है। मल्टीमीडिया मटेरियल में जैसे कि कोई न्यूज़पेपर हो सकते हैं, रेडियो से बच्चा हिंदी के न्यूज़ सुन सकता है, या कोई मैगजीन, हिंदी की मैगजीन पढ़ सकता है। मल्टीलिंगुअल रिसोर्स ऑफ द क्लासरूम में क्या हो सकते हैं, बच्चे को हिंदी के सॉन्ग सुनाए जाए, हिंदी की पोइम पढ़ाई जाए, हिंदी में स्पीच हो सकता है कोई दे, इस टाइप से हो सकता है। रेमेडियल में सेम बच्चा बार बार उस सब्जेक्ट की उस लैंग्वेज को बोलने में गलती करा तो उसको हम कैसे उपचार कर सकते हैं। तो यही था मेरे सिंपल ट्रिक कि हम लैंग्वेज में कैसे मार्क्स ले सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और कमेंट करना। थैंक यू।